महाराज जी, पूर्ण शरणागति किसे कहते हैं? दीक्षा लेने में एवं पूर्ण शरणागति में क्या अंतर है महाराज जी? दीक्षा तो पूर्ण शरणागति की प्रारंभिक सीढ़ी है। शरणागत का मन भगवान के चरणारविंद में समर्पित होता है, इसलिए वो प्रतिकूलस्य विसर्जनम, वो कभी इष्ट के प्रतिकूल मन से, इंद्रियों से, शरीर से कोई भी चेष्टा नहीं करता। श्री कृष्ण अनुकूलेन अपने आराध्य देव के सदैव अनुकूल आचरण करता है, उसका शरीर समर्पित माना जाता है। वाणी के द्वारा नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला गुणानुवाद और हितकर मृदुवचन ये करते हुए वाणी से कभी अन्य का भरोसा न ले, केवल अपने इष्ट का भरोसा। वाणी से भी हमारी जबान किसी और के सामने ये ना बोल दे कि बस आपका ही भरोसा है, आपका ही सहारा है। नहीं, श्री जी की कृपा है, श्री जी का ही भरोसा है। बस वाणी से भी कभी हम किसी दूसरे को वो स्थान न दें जो अपने इष्ट और गुरु को देते हैं। तो हमारी वाणी समर्पित। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्प भोगों का करता है, मान प्रतिष्ठा के प्रति करता है और व्यवहार के प्रति करता है। लेकिन शरणागत का मन इष्ट और गुरु के लिए संकल्प विकल्प करता है। प्रभु के विषय में ही वो सोचता रहता है, कैसे मैं अपने इष्ट को सुख पहुंचाऊं, कैसे मैं अपने गुरुदेव को सुख पहुंचाऊं। ये मन से सोचना, तन से वही आचरण करना और वाणी से वही अनन्य भाव की निष्ठा का वचन बोलना, और अहंकार से मैं इनके चरणों का दास हूं, मैं अपने इष्ट का दास हूं। हृदय से एक ठसक बनी रहना, मैं प्रिया प्रीतम का हूं, मैं प्रभु का हूं। ये अहंकार बना रहना चाहिए, मैं प्रभु का हूं। अहम समर्पित, वाणी समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और अहम समर्पित। अहम में खास बात होती है, जो कुछ आपका माना हुआ है वो सब कुछ समर्पित हो गया। हमारा ऐश्वर्य, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, जीवन सब कुछ समर्पित हो गया, क्योंकि अहम से ही स्वीकृति होती है। सर्वस्व समर्पित हो जाता है जब अहम समर्पित होता है। और जो ही वाणी, मन, तन और अहम समर्पित हुआ, स्वयं में अनुभव हो जाता है कि मैं प्रभु को समर्पित हो चुका हूं। अब जैसे अर्जुन का रथ स्वयं श्री भगवान संचालन करते हैं, ऐसे उस शरणागत के हृदय में भगवान बैठ करके स्वयं उसकी जीवन यात्रा संभालते हैं और वो संभलता हुआ भगवान के समीप भगवान को प्राप्त कर लेता है। अनंत जन्मों की बिगड़ी, अनंत जन्मों के दुख सुख के थपेड़े ये सब मिट जाते हैं और वो परमानंद की बाढ़ में निमग्न हो जाता है।